प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे स्टूडियो में दोबारा आ चुके हैं हमारे ओखला चर्च के सीनियर पास्टर राजदीप हैरिसन सर। तो सर, हम आपसे आज कुछ आपकी अंतरंग बातें पूछना चाहते हैं। जैसे कि आप मिनिस्ट्री चला रहे हैं, आपको इस मिनिस्ट्री चलाने में तो ज़्यादा वैसे तजुर्बा भी है आपके पास, नहीं भी है, क्योंकि आपको इसमें किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप हमने देखा है, आप काफ़ी दान धर्म भी करते हैं। तो सर, क्या इसके लिए आपको पैसों का इंतजाम कैसे कर पाते हो आप? वैसे ऊपर वाले की दया से आपको सैलरी भी मिलती है अच्छी, तो जो ये आप पैसा खर्च करते हो और खर्च करने के बाद आप कैसा अनुभव करते हो? क्या आपके मन में कुछ ऐसा होता है कि मैं पैसे खर्च करूं और मुझे और मिले? और दूसरा, आप भी बोल रहे होंगे एक के बाद एक क्वेश्चन, मगर मैं ये भी पूछना चाहता हूं, जैसे आप कोई अच्छा दया धर्म का काम करते हैं, ठीक है, तो उस बीच में आपको रुकावटें भी आती होंगी, तो उस रुकावटों को आप कैसे दूर करते हो? जी, आपने कई सारे सवाल एक साथ मेरे से पूछ लिए और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को आज आपके स्टूडियो में आके कि आप मेरी लाइफ को लेके आप इतने चिंतित हैं और आप चाहते हैं पता करना कि मैं किस तरीके से इस मिनिस्ट्री को चलाता हूँ, पैसा कहाँ से आता है, पैसा लेता हूँ लोगों से, या क्या जो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं। रुकावटें आती हैं, यस डेफिनेटली। देखिए, जिस समय 2014 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से मेरी लाइफ चेंज हो गई और उस समय से ही परमेश्वर की उपस्थिति में मैं चला हूँ। और वचन भी इस चीज़ को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और ये परमेश्वर की बहुत दया है मेरे ऊपर कि मैं कभी किसी से 5 पैसे का भी गुनहगार नहीं हूँ। मैं किसी से भी 5 पैसे नहीं लेता, क्योंकि मैं एक अच्छी जॉब पर एक ऑफिसर की पोस्ट पे कार्य करता हूँ एम्स के अंदर, और मेरे को इतना पैसा सरकार देती है कि मेरे को ये पैसा जो है मैं अपने ऊपर नहीं लगाता, अपने परिवार पे नहीं लगाता, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है उन लोगों के लिए करने की, इस मिनिस्ट्री को बढ़ावा देने की जिनको आवश्यकता है, परमेश्वर के ज्ञान की भी, परमेश्वर के होली स्पिरिट की भी, और उन सब चीज़ों की जो परमेश्वर हमें देता है। उसकी ब्लेसिंग्स इतनी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे 10 रुपये में भी 10,000 के बराबर ब्लेसिंग परमेश्वर की है। और हम वक्त वक्त पे दान धर्म, जैसा आपने कहा, हम करते हैं पुण्य के काम, क्योंकि हमें करने हैं। परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर हमें इसीलिए भेजा है कि हम मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने जीवन को लोगों के लिए व्यतीत करें। अपने लिए सब जीते हैं, सब अपने और अपने लोगों के लिए जीते हैं, लेकिन जीना असली वो है जो यीशु मसीह जिया दूसरों के लिए। उसने कभी उफ नहीं करा, उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। यही कारण है कि हम भी गुनहगार नहीं होना चाहते। परमेश्वर का जो एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है हम पे कि उसकी जो उपस्थिति है वो हमारे जीवन में लगातार बनी हुई है अजीजों, और कोई काम हमारा नहीं रुकता, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। अच्छा पास्टर साहब, मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कई होती हैं, हर जगह पे रुकावटें आती हैं। जैसे हाँ, आपके मन में कोई, जैसे हम सोचते हैं कि जैसे कि आप ऐसा काम कर रहे हो तो आपको पीछे से कोई चंदा दे रहा है और आपको बहुत पैसा कमा रहे हो आप, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मनुष्य की सोच है, वो कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कह सकता है। हमें बहुत कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है इस कार्य के लिए। कई जगहों पर हम देखते हैं हमारे अपने लोग जो हमारे अपने इस प्रोफेशन में हैं, वो भी कई बार हमारे लिए बगावत पे रहते हैं। वो शायद उनकी सोच क्या है, लेकिन मैं एक उदाहरण जानता हूँ कि जिस समय दाऊद के हाथों में शाऊल आ गया था, तो शाऊल को कोई हानि नहीं पहुंचाई दाऊद ने। इसी तरह हम किसी को हानि नहीं पहुंचा सकते, परंतु हम अपनी हर परेशानी को, हर दिक्कत को, चाहे वो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हो, चाहे और किसी के द्वारा उत्पन्न हो, हम ये सारे मुकदमे, सारी बातचीत, जो भी है, जो भी हमारा युद्ध है इस कार्य को बढ़ाने के लिए, वो हम परमेश्वर को सौंपते हैं। क्योंकि हमें पता है एक समय ऐसा आता है कि यहोशापात का युद्ध उनने कहा मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। और हमसे भी वो ये कहता है, राजदीप युद्ध मेरा है, तेरा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो पास्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको इतनी अपनी अंतरिम बातें बताई। हम चाहते हैं प्रभु आपकी जो भी आप सोचते हो उसमें आपको बहुत बरकत दे और आप ऐसे ही समाज सेवा करते रहो। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।